हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल NSP एजुकेशनल चैनल। मैं विपुल आपका फिर से इस वीडियो में आपको ज्ञान बांटने आया हूं, जो भी थोड़ा मोड़ा मेरे पास है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कंपैरेबिलिटी। तो हम लोग क्वालिटेटिव फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। 3 पॉइंट मैंने समझाया था दोस्तों: रिलायबिलिटी, रिलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब ये चौथा है दोस्तों, कंपैरेबिलिटी। तो चलते हैं दोस्तों। कंपैरेबिलिटी इज़ अ वेरी यूज़फुल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। माने कंपैरेबिलिटी, कंपेयर करना अपने पिछले और अब हमारे जो फिनंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब और भी बहुत सारे प्रोविज़नल ये हैं, हमारे नोट्स हैं, उनको भी कंपेयर करना पिछले साल से का और अभी इस साल का जो हमारा प्रिपरेशन है। तो हमारे बोर्ड ऑफ मीटिंग में या जनरल मीटिंग में या AGM में वो इसको देना पड़ता है दोस्तों। सब डायरेक्टर आते हैं, सब शेयर होल्डर जो मेन प्रोमोटर्स हैं वो आते हैं, तो वो सब देखते हैं दोस्तों। और जितना भी हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट वगैरह, वो सब को वो लोग अच्छे से समझते हैं और फिर उस पे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं दोस्तों। तो द फिनंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ करेंट। प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का, दोनों का हम लोग को फिगर देना पड़ता है दोस्तों, सो दैट द करेंट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द पास्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि वही करेंट परफॉर्मेंस जो हम लोग का है वो हम कंपेयर कर सकें अपने पास्ट परफॉर्मेंस से, पिछले साल का क्या था। सिमिलरली द फिनंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड in such a way that the profitability and financial position of the concern may be compared with other concerns of similar type। माने सिमिलर टाइप का ही कोई और कंसर्न है, जैसे कि मान लीजिए हम साबुन बना रहे हैं, तो और भी कोई दूसरा कंपटीटर है हमारा साबुन बनाने वाला, तो उसका हम कंपेयर करते हैं कि उसका प्राइस कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, हमारा क्वालिटी कैसा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, वो सब का हम लोग ये करते हैं दोस्तों। तो प्रॉफिटेबिलिटी और फिनंशियल पोजीशन हम लोग देखते हैं दोस्तों अपना सिमिलर टाइप का। जैसे कि हम कुछ भी बना रहे हैं दोस्तों, तो उसी का सिमिलर कंपटीटर जो हम लोग का है उसी के टाइप का दोस्तों। तो कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस इंटायरिटी। कंपैरिजन जो करते हैं दोस्तों हम लोग, वो बताता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी और वीक पॉइंट्स भी बताता है दोस्तों। कंपैरेबिलिटी इज़ पॉसिबल व्हेन डिफरेंट फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री अडॉप्ट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। Comparability is possible when different firms in the same industry adopt the same accounting principle from year to year। कंपेरेबिलिटी हम लोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो मैंने जो और भी हमारे जो कंपटीटर्स हैं, फर्म्स हैं या कंपनी हैं, वो भी वही चीज़ जो हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो लागू करते हैं वही वो लोग भी कर रहे हैं, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, if diminishing balancing method of charging depreciation is selected, it should not be changed from year to year। जो हम लोग डेप्रिसिएशन बहुत वैल्यू से चार्ज होता है दोस्तों, अभी मैंने इसका एग्जांपल ये दे रहे हैं कि इफ़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज सेलेक्टेड, माने हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस, जैसे कि अभी हम लोग का मान लीजिए कुछ भी
फर्नीचर 30,000 का है तो उस पर मान लीजिए 5% हम डिप्रिसिएशन काट रहे हैं दोस्तों। तो उसका क्या हो जाएगा, माने 1500 रुपया हम काट रहे हैं दोस्तों। तो वो दोस्तों फिर जो है जो काट के फिर जो जितना उसमें बैलेंस बचा ये फर्नीचर का या किसी भी चीज़ का, तो फिर वो जो बैलेंस है फिर उस पे डिप्रिसिएशन कटेगा। इसका मतलब है कि डिमिनिशिंग बैलेंस से हम काट रहे हैं। जैसे कि वही 30,000 में मान लीजिए हम 1500 घटा दिए तो बचा 28,500। तो 28,500 में से फिर हम 5% घटाएंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे करके होता है डिमिनिशिंग में। तो अगर वो हम कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये जो है शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। चेंज नहीं इसको ज़्यादा कर सकते हैं। चेंज करेंगे दोस्तों तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों कंपेयर करने में। तो सिमिलरली द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक should also be consistently the same from year to year। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का जो हम अपना वैल्यूएशन कर रहे हैं वो भी सेम रहना चाहिए ईयर टू ईयर, क्योंकि कंपैरिजन करने में अच्छा रहता है दोस्तों। However, the consistency principle does not mean that a particular method once adopted should not be never changed। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। When change in method is desirable for the purpose of better preparing and reporting the accounting information, it should be changed। When change in method is desirable, माने अगर हम चाह रहे हैं कि हम मेथड को चेंज करें for the purpose of better preparing and reporting of the accounting information, तो अगर हम चाहते हैं चेंज करना कि हम लोग के कंपनी के लिए ये ठीक है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। इन सच अ केस द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज एंड द जुरिडिक्शन फॉर जस्टिफिकेशन फॉर चेंज मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली बाय वे ऑफ फुटनोट्स। माने अगर हम जो चेंज कर रहे हैं अपना प्रिंसिपल, तो हमको उसका फुटनोट्स वगैरह देना पड़ेगा। जैसे कि नोट वगैरह देना पड़ेगा कि ये चेंज हुआ है, हमारा डिप्रिसिएशन या हमारा कुछ भी प्रोविज़न में इतना चेंज हुआ है या और भी कुछ किसी चीज़ में चेंज हुआ है, तो उसको हमको बताना पड़ेगा हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। टू इनेबल द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी अवेयर ऑफ सच चेंज। माने उन लोग को पता चलना चाहिए कि ये चेंज हुआ है, तभी फिर वो लोग कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये पार्ट ख़त्म हुआ दोस्तों। अब ये एक 5th पार्ट और है दोस्तों, वो है फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन हम लोग का फेथफुल माने सही प्रेजेंटेशन, ट्रू प्रेजेंटेशन होना चाहिए दोस्तों। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। माने प्रॉफिट हम लोग का जितना हो रहा है वो सही होना चाहिए। फिनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो ऑफ एन इंटरप्राइज। माने हमारा फिनेंशियल पोजीशन जो है वो भी एकदम ट्रू होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर हमारे पे इन्वेस्ट करेंगे हमारे कंपनी या फर्म पे। तो फिनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोज, कैश कैसे हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, तो ऑफ एन इंटरप्राइज वो हमारा सही होना चाहिए दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली रिजल्ट्स इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पोर्ट्रेइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। माने इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा बहुत सारा है दोस्तों। तो वो जो है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा हम लोग को चलना है दोस्तों, और
वही जो फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग जो प्रिपेयर किए हैं वो एकदम ट्रू और फेयर होना चाहिए दोस्तों। कहीं भी किसी चीज़ का कोई गलती शुरू से लेके अंत तक, माने फ्रॉम बुक कीपिंग टू अकाउंटिंग हमारा सब कुछ ठीक रहना चाहिए दोस्तों, और उसका फेयर व्यू होना चाहिए दोस्तों। ये फेथफुल प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा दोस्तों, कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, हमारा जो बढ़ाते रहिएगा दोस्तों हौसला कि हम लोग और वीडियो बना सकें और आप लोग थोड़ा मोड़ा जो अपना ज्ञान है वो बांट सकें। तो इसके लिए थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो वॉच करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।